इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 10-10 साल कैद की सज़ा का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। केस से बरियत की वजूहात बाद में तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे अवैस यूसुफजई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल करके कुछ देर बाद ही फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट से 10-10 साल कैद की सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा के तमाम इल्जामात से बरी किया जाता है। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या दुनिया में कोई जवाब पेश कर सकता है कि दोपहर को मुल्जिम का 342 का बयान मुकम्मल हो और कुछ देर बाद 77 सफ़ात का फैसला आ जाए? ये पहले से लिखा एक फैसला था, ये कोई तरीका नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है। अगर साइफर कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। पता तो चलता अफसाना है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस से बरियत की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमायूं मोहम्मद ने तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई ने जो खत लहराया था वो ज़रूरी नहीं कि साइफर था, वो सियासत थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने कहा है कि हम साइफर केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी इस पे अगली भी बाकी है स्टेज सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोसिक्यूशन की या कहीं कोई कमी कुताही है वो दूर होगी। साइफर एक बिल्कुल एक केस ऐसा केस है जो 2+2 वाला है और इस पे मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसला है तो इस पे आगे जाके इस पे दोबारा से इस पे तब्दीली भी आ सकती है। जो ओरिजिनल साइफर कोडेड होता है उसको वो निकालते ही नहीं है। इट नेवर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, उसको पहले ये वहां से डिकोड करके वो जो इमरान खान साहब ने जलसे में वो दैट वाज, देखिए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि साइफर केस में बानी पीटीआई की बरियत बनती नहीं थी। मामला ये है कि केस का बरी हो जाना या सज़ा ना होना या पॉलिटिकली उसका एक इम्पैक्ट होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने ये जुर्म सरजद किया। जो आप कह रहे हैं मेरिट पर केस बनता था, इमरान खान ने जो चीज़ें मानी थी वो भी नहीं साबित हो सकी हैं, तो उल्टा नुकसान ही हुआ ना आप लोगों को। अगर ये बातें जो है वो पेश नज़र रखी जाएं तो एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये केस रिमांड होना चाहिए था। तो फिर जजेस का एक अपना जो है वो डिस्क्रिशन भी होती है। एक जगह पे वो कहते हैं कि जी टेक्निकलिटीज़ जो हैं इनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो जस्टिस इंसाफ डिफीट नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा अगर ये प्रोसीजर्स गलतियां हो भी गई हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। शक की बुनियाद के ऊपर जो है वो 2+2 4 केस जिसमें मुलज़म ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ जुर्म किया हो उसमें बरी कर दिया जाना जो है ये पूरे जुडिशल सिस्टम का बठा बिठाने वाली बात। सज़ा के मुतल्लक जो है वो लोग कहते थे कि सज़ा जो है वो इसमें ज़्यादा दी गई है, लेकिन ये बरी होने वाला केस नहीं है। इमरान खान ने मुल्क के बेशतर इलाकों में चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदल ली है। कई इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में कमी आ गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी के साथ बारिश के बायस कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल्स उखड़ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज हो गया है। जहलम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और खुशाब में बारिशें शुरू हो गई हैं। हफ्जाबाद में बारिश और तूफानी हवाओं से कई मकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बन्नू, औरंगज़ई, पारा चनार और गरग में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही हैं। बारिशों के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नकियाल, कोटली, भंबर, समहनी और 8 मुकाम में आंधी के साथ शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं। बारिशों से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने कल से 8 जून तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई की है।
मई में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 11.8% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि अप्रैल की निस्बत मई में महंगाई में 3.24% कमी हुई है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ मलखम। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर मई में प्याज 87%, टमाटर 55%, मछली 30%, ताज़ा सब्जियां 19% महंगे हुए हैं। एक साल में मशरूबात 24%, खुश्क मेवाजात 23%, दाल माश 22%, चीनी 19% महंगी हुई। अप्रैल की निस्बत मई में आलू 15%, गोश्त 4%, जबकि डेंटल सर्विसेज 15% और डॉक्टर की फीस 5% बढ़ गई। एक माह में ट्रांसपोर्ट और अस्पताल सर्विसेज में 3%, अंडों की कीमत में 2% इजाफा हुआ। एक माह में टमाटर प्याज 51%, चिकन 32%, गंदम 22%, आटा 20%, ताज़ा फल 8% सस्ते हुए। एक माह में ताज़ा सब्जियां, दाल मसूर, मसाले, चावल, तेल सरसों, खुश्क मेवाजात, दाल मूंग, मछली भी सस्ते हुए। ज़रा शुमारियत के मुताबिक एक साल में खुश्क दूध 22%, मिठाई 16%, दाल मसूर 15%, बेकरी 11% महंगी हुई। गैस चार्जेस 318%, बिजली चार्जेस 59%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32% महंगे हुए। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि उनके ख्याल में मसला आसान तरीके से हल हो सकता है कि दोबारा अरकान को मौका दिया जाए कि वो किस सियासी जमात में शामिल होना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था कि अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते। पहले इलेक्शन कमीशन ने उसे सियासी जमात मान लिया और फिर कहा कि सॉरी, आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया कि सियासी जमात खत्म और जनाजा निकल गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, इजाफी नशिस्तें लेने वाले बेनिफिशरी हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें मुतनाज़े हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन के पास किसी को आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार है? जब पार्टी कहे ये हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी पार्टी को अपना कहे, तो इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई, जनाजा निकल गया। बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिसगाइड किया गया। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, पाबंदी कोई नहीं थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी, इसलिए उसके हिस्से की नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी। इस मौकफ में कोई मंतक दिखाई नहीं देती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा और साथ ही उसे पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस अतम नाला का कहना था, अगर कोई सियासी जमात गलती करे तो क्या इलेक्शन कमीशन इस जमात को नुकसान होने दे? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए था कि गलती को दुरुस्त करता? हर दौर में कोई ना कोई पार्टी ज़ेरे ताब रही। पहले पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लिया गया, फिर मुस्लिम लीग नून से निशान लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पार्लियामान में इस पर बहस क्यों नहीं होती? पार्लियामान से ज्यादा अदालत में बहस होती है और फिर फैसले से कोई खुश और कोई नाराज हो जाता है। सबको पता है गैर जमाती इलेक्शन कौन कराता है। मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अवाम ने किसी आजाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों को वोट दिए। अगर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी भी तो पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा, कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए किसी जमात का इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं। आजाद उम्मीदवार भी जमात में शामिल हो जाएं तो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि किसी सियासी जमात को सियासी मकासद के लिए जजेस को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ खड़ी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत, सेक्रेटरी सैयद अली इमरान और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक बयान में कहा है कि किसी सियासी जमात को सियासी मकासद के लिए जजेस और इदारों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ खड़ी है। एक सियासी जमात के तर्जुमान की चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस को सियासी जमातों के केस से अलग होने का मुतालबा बेबुनियाद मफरूज़ों पर मबनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन फैसले दिए। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो कानूनी तरीक़ा कार इख्तियार करे। नौशहर अस्पताल में लावारिस मरीज की मौत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA की रेस्क्यू एहलकार से बदसलूकी के वाक़े पर DG रेस्क्यू ने MNA के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी महकमा रिलीफ को ख़त अरसाल कर दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, क्या तफसीलात हैं, क्या लिखा है इस ख़त में?
देखिए जी, गुज़िश्ता दिनों नौशहरा के एक सरकारी हॉस्पिटल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक मरीज को जो है अस्पताल से बाहर जो है रखा जा रहा है, और उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली जो है वो रेस्क्यू एहलकार से इंतहाई बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो वायरल होने के बाद जो है DG रेस्क्यू ने MNA के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी महकमा रिलीफ को खत लिखा है, और इस खत में लिखा गया है कि रेस्क्यू नंबर 22 नौशहरा कंट्रोल रूम को पबी थाने के करीब गिरने वाले एक शख्स के बारे में कॉल मौसूल हुई, और मुतालिका शख्स जो है वो मुबैना तौर पर मंशियात का आदी था और लावारिस था। और इस खत में यह भी लिखा गया है कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरीज को इनकी शनाख्त न होने की वजह से दाखिल करने से इनकार किया, जिस पर डॉक्टर्स ने रेस्क्यू एहलकारों को दरखास्त की कि वो इन्हें कहीं और लेके जाए। खत में यह भी लिखा गया है कि रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल में मुंतकिली के लिए रेफरल चेक जो है उसकी दरखास्त की, और अस्पताल इंतजामिया के इनकार पर जो है मरीज इलाज में ताखीर होने की वजह से जो है दम तोड़ गया। इस मामले के बाद जो है कि MNA की जो वीडियो वायरल हुई तो उस हवाले से इस खत में बताया गया है कि MNA जुल्फिकार अस्पताल पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू एहलकार के साथ नाकाबिल कबूल रवैया जो है वो इख्तियार किया, और इस तरह के तर्ज अमल से रेस्क्यू एहलकारों का जो है मोरल डाउन हुआ है। जबकि खत में ये भी लिखा गया है कि रेस्क्यू एहलकार के साथ बदतमीजी करने पर MNA जुल्फिकार के खिलाफ जो है मुनासिब कार्रवाई की जाए, और अस्पताल अमले की मरीज को दाखिल करने से इनकार की पर के वाक़े जो है इस पर भी तहकीकात की जाए। बहुत शुक्रिया अबू बकर अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के नून लीग के तीनों मेंबरान कौमी असम्बली की ट्राइब्यूनल को तब्दील करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज की ट्राइब्यूनल को तब्दील करने की दरख्वास्तें 4 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन कॉज लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज ट्राइब्यूनल से केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों सदर, राया, चंडीगढ़ रोड, डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 6:36 पर महसूस किए गए ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनीज़ और कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया है। ये प्री क्वालिफाइड कंपनीज़ और कंसोर्शियम्स PIA की बोली में हिस्सा ले सकेंगी। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि PIA की निजकारी की शफाफियत कायम रखने के लिए निजकारी का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। निजकारी कमीशन की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड के इजलास में एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फलाही जनाह प्री क्वालिफाई करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा पाक एथनॉल कंसोर्शियम और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम ने भी प्री क्वालिफाई कर लिया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज़ निजकारी यकीनी बनाएंगे। निजकारी में हिस्सा लेने वाले इदारों के टेक्निकल और मालियाती इस्तेहकाम को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात हुई है। दोनों ने तलबा से खिताब किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि नौजवान तालीम के ज़रिए ही दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी गवर्नर हाउस पहुँचे, जहाँ उन्होंने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा IT क्लासेस का दौरा किया। गवर्नर हाउस इलामी के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने IT क्लासेस के इनेकाद पर कामरान टिसोरी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि आज नौजवान IT के शोबे में हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तलबा को जदीद तरीन कोर्सेज मुफ्त में सीखने का मौका मिल रहा है। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में मज़ीद कमी देखी गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत मज़ीद 3.4% कमी के बाद $78.33 फ़ी बैरल हो गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.7% कमी के बाद $74.07 फ़ी बैरल हो गई है। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान आने वाले नामवर बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉलर्स और क्लब्स के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के फरोग के लिए आए 4 साबिक फुटबॉलर्स और 10 फुटबॉल क्लब्स के नुमाइंदों ने किया पार्लियामेंट हाउस का दौरा। वफ्द की क़यादत कर रहे थे इंग्लैंड के शोहरे आफाक फुटबॉलर माइकल ओवन और उनके हमरा थे एमिली हस्की, पास्कल चंबोडा और राउल रॉड्रिक्स। वफ्द के एजाज में इस्तकबालिये से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करने के लिए पाकिस्तान को पेशावर कोचेस की जरूरत है। फुटबॉल के आलमी सफीर माइकल ओवन ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तानी आवाम का खेलों के लिए जज्बा काबिल तारीफ है। चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल लीग फरहान जुनेजो ने कहा कि लीग में 10 टीम्स लॉन्च होंगी। 60% of that 250 million are young people, so the demographics are perfect. Pakistan can be a great football nation. The structure is here, the enthusiasm is here, and I'm here to help Pakistan make it work with the new
launch of the Pakistan Premier Football League. It's got a fantastic vision, fantastic ambition, and the vision will become reality. फुटबॉलर्स ने पाकिस्तानी फुटबॉल शायकीन से मुलाकात की और उनके दिलचस्प सवालात के जवाब दिए। Yeah, I mean it's my second visit. I was here 2 years ago. Who do you feel better, Ronaldo or Messi? Who do you think? I think Ronaldo. What's your first thought when you noticed that you are going against Messi? फुटबॉलर्स ने सेनेट और कौमी असेंबली हॉल्स का भी दौरा किया। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।